चीजों को समझने के लिए आज हम लोग आए हैं, सभी टीचर भी आए हैं कि चीजों को समझना है, चीजों को समझना है कि कहाँ कमियां आ रही है, हम लोग के जीवन में कहाँ कमियां आ रही है, इसकी पढ़ाई करनी है। तो उसी में का एक सवाल है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी की पढ़ाई हो रही है। बोलो क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या नहीं बोल रहा, क्या उद्देश्य होना चाहिए? पढ़ाई का एक उद्देश्य होता है ना जी, है? पढ़ने आए और बैग लेकर के तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए जो कि सबसे सुपर हो, सबसे ऊपर हो? कौन सा ऐसा उद्देश्य? बहुत सारे हमारे, हम अपने इतिहास को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको जिन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया है, उस उद्देश्य को किया है। क्या है वो उद्देश्य? बोलो। चिल्ला तो है ना, चिल्ला रहे हो ना कि रोज सफलता के लिए स्कूल आ रहे हो, रोज सफलता के लिए स्कूल आ रहे हो, रोज आ रहे हो, सफलता के लिए आ रहे हो ना स्कूल? बोलो। स्कूल आने से सफलता मिलेगी? स्कूल आने से सफलता मिलेगी? कल से आना बंद करो। स्कूल आने से सफलता नहीं मिलेगी, सफलता का रास्ता मिलेगा। स्कूल आने से क्या मिलेगा? रास्ता बताया जाएगा। मीरगंज से पहुंचना हो तो सिर्फ बता दिया जाएगा, बाबू मीरगंज वहाँ चले जाओ इस रास्ते से, बस इतना काम है स्कूल का। इसके सिवा दुनिया में कोई भी स्कूल दूसरा काम नहीं कर सकता है। स्कूल आने से क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा सफलता का। चलना तुमको पड़ेगा, ठीक है? अपने उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा। क्या उद्देश्य लेकर चलोगे तो सफल होगे? क्या उद्देश्य होना? बोलो। कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसको लेकर के चलोगे? जो लोग चले हैं, पहले के भी लोग चले हैं, तुमको भी चलना पड़ेगा। कौन सा ऐसा उद्देश्य? और कौन सा ऐसा काम है जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा काम है जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, या जीवित भी रह सकते हैं तो बड़ा दुख कष्ट तकलीफ से जीवित रह सकते हैं, कुछ ही दिन जी सकते हैं? कौन सा ऐसा काम? बोलो। अभी भी सोच रहा, ये सवाल तुमसे क्या ग्रेजुएशन किए हुए लड़कों से भी मैं पूछता ना तो शायद ही वो लोग भी सोचते कि कौन सा ऐसा सवाल है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि इसके मैंने जिससे हम इस उद्देश्य को लेके चलते हैं तो सफल हो जाते। तो बताने में भी समय लग सकता है, सोचना पड़ सकता है। और मुझे भी मैं भी सोचा हूँ, जहाँ तक मेरी सोच गई है वहां तक मैं सोचा हूँ। उससे आगे मुझसे भी अच्छा कोई सोच करके इससे अच्छा आंसर दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ये आंसर सही है, लेकिन बताने जा रहा हूँ। जानना चाहोगे? दिल्ली का बच्चा देख रहे हो, अगर उसको स्कूल में ला के नहीं दूध पिलाया गया रहता, छोड़ दिया गया रहता ऐसे ही, उसकी सेवा नहीं करी गई होती तो आज वो जीवित दिखती? बोलो। कोई कुत्ता टांग ले गया रहता, कोई सियार टांग ले गया होता, या फिर कोई रोड पर चलते हुए मर जाती है कि नहीं? बोलो। मर जाती कि नहीं मर जाती? क्या अस्तित्व था उसका अगर उसकी सेवा ना की जाती? बोलो। उसका कोई अस्तित्व था? तुम्हारा क्या अस्तित्व है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी सेवा नहीं किए होते, जन्म दे करके छोड़ दिए होते? क्या अस्तित्व रहता तुम्हारा? रहता? बोलो। रहता? नहीं रहता। इसी तरह से हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा अगर हम सेवा करना ना सीखे? सफल होने का एक ही रास्ता है, सेवा करना। सेवा करना सीख लो, बस एक ही रास्ता। दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी काम हो रहा है, सब सर्विस है, सब सेवा है। इसीलिए उसको लोग अब सर्विस क्या करता है, वो सर्विस करते हैं, यही तो लोग कहते हैं जी। और सर्विस का हिंदी क्या होता है? सेवा। हम भी तुमको पढ़ा रहे हैं तो सेवा ही कर रहे हैं तुम्हारी, हम भी सेवा कर रहे हैं। तुम भी सेवा करना सीखो, माँ बाप से सीखो, अपने छोटे भाई बहन से सीखो। जैसे वो लोग तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, क्या तुम्हारा दायित्व नहीं कि तुम सेवा करो? आज माँ बाप की करोगे, कल परिवार की करोगे, परसों अपने अड़ोस पड़ोस की करोगे, तरसों रिश्तेदारों की करोगे, इससे भी बड़ा बनोगे, समाज की सोसाइटी की करो। जैसे जैसे सेवा करने की भावना तुम्हारे अंदर आएगी वैसे वैसे सफल होंगे। अब सेवा करने का कोई उम्र भी नहीं, सेवा करने का कोई उम्र है क्या? बोलो। सेवा करने का उम्र है? क्या नहीं बोल रहा है जी? नहीं ना। तो मेरे नजर में तो यही है, सबसे बड़ा काम सेवा करना है। सेवा पाना सबसे छोटा काम, सेवा करवाना क्या नहीं बोल रहा है जी? सेवा करवाना छोटा काम है, सेवा करना बड़ा काम है। माँ बाप से सेवा कम करवाओ, उतने बार करवाओ जितना माँ बाप तुमसे नहीं हो सकता है, जरूरत भर है, ठीक है? उनकी सेवा करो। कहानी भी है, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। सबसे बड़ा बनना है तो सबसे बड़ा बनना हो, सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़ा देवता कौन है? देवताओं के सबसे बड़ा राजा किनको कहा जाता है? क्या नहीं बोल रहा है जी? ये भी नहीं पता है? सब सोच रहा है इंग्लिश मीडियम वाला ना है। कथा से तो मतलब है नहीं, कथा कहानी कौन तो वही न जानेगा। अभी से भैया भगवान है बाबू, देवता नहीं है। चलो देवता और भगवान अलग अलग होते हैं। चलो आगे दिमाग लगा। सबसे पहले पूजा किनकी होती है?
देवता वही ना हुए कि देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की पूजा होती है ना, इसीलिए वो सबसे बड़े देवता है। कोई भी पूजा हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। अच्छा, होती क्यों है? ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है। उनकी परीक्षा ली गई, सारे देवताओं की परीक्षा ली गई, सारे देवताओं की परीक्षा ली गई। उसमें वो सिद्ध कर दिए कि हम सबसे बड़े हैं। सबसे बुद्धि का देवता भी उनको माना जाता है। किसका देवता माना जाता है जी? बुद्धि का देवता माना जाता है, क्योंकि सारे देवता तुम ही लोगों के एक बार रेस लगा पूरे देवताओं का, बने जैसे कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन में शर्त रखी गई कि सबसे पहले इस पृथ्वी को जो घूम के आ जाएगा उसी को बड़ा देवता माना जाएगा। अब तुम्हें लेके जैसे सारे देवता लोग थे, ठीक है, क्या किए? अपना अपना सवार, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई पूछ, कोई बकरी, कोई गधा लेके निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने, ठीक है। और गणेश जी जो थे वो कहे कि मेरा संसार, जब मैंने संसार की पृथ्वी की परिक्रमा करनी है तो मेरी पृथ्वी तो मेरे माँ बाप में समाये। मेरा तो पूरा संसार मेरे माँ ही बाप है, यही मेरे पूरे संसार है। दुनिया मेरी माँ बाप है, इन्हीं से मेरी शुरुआत हुई है। तो वो क्या किए, माँ बाप को एक जगह बैठाए आराम से, और आराम से उनकी एक परिक्रमा कर दी, बस पूरे पृथ्वी की परिक्रमा हो। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि माँ बाप से बड़ा, उनकी सेवा से बड़ा, उनके पूरे बच्चों के लिए दुनिया वही है, ठीक है। तो इसीलिए उनको बुद्धि का देवता माना जाता है। और उन्हें मिला भी, उन्होंने मिला, और सब देवता आए तो आए कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पूरी पृथ्वी की बात हुई थी, पूरे संसार की बात हुई थी घूमने की। तो वही बातें मैंने वहाँ पर गणेश जी ने कहा कि जब देखे कि भाई, तो वही बोले कि मेरे लिए तो मेरी दुनिया मेरे माँ बाप ही, आप लोग के लिए दुनिया पूरी दुनिया है, लेकिन मेरे लिए मेरी दुनिया, और मैंने अपनी दुनिया को घूम लिया, आप लोगों से पहले घूम लिया। तो अपने माँ बाप में अपनी दुनिया को खोजो, अपनी खुशी को खोजो। कैसे होगा? जब उनका चेहरा देखोगे, उनको फील करोगे, ठीक है, सेवा करोगे उनकी, तब जाके वो नजर आएगा। संसार में बड़े बन जाओगे। तो माँ बाप की सेवा करना नहीं आएगा, वो समाज का कहाँ से सेवा करेगा? घर और रिश्तेदारों की कहाँ से सेवा करेगा? किसी की भी कहाँ से सेवा करेगा? और जब सेवा नहीं करेगा तो बड़ा कैसे बनेगा? देश के लिए कुर्बान हुए जो भी शहीद, कहाँ से सेवा करना, कहाँ से सीख? माँ बाप से। माँ बाप बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उनको सीखना कौन चाहता है? उनको सीखने के लिए कौन तैयार है? ठीक है। तो आज का मेरा यही संदेश है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है, सेवा के लिए, ठीक है।